किसानों के डॉक्यूमेंट्स पर उनके सिग्नेचर पेन से नहीं बल्कि पेंसिल से करवाया। बिहार सरकार तो 1 रुपए पर एकड़ के हिसाब से 1020 लैंड तो दे देगी, पर उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिड में टोटल 4 कंपनियां बैठी हुई थी। पर ऐसा क्या नियम रखा गया था कि वो बिड सीधा सीधा अडानी ग्रुप को मिल जाता है कि एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम पर काटा जा रहा है। तो देखिए 17 जून 2025 को बिहार पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने एक टेंडर निकाला, 2400 मेगावाट का एक टेंडर निकाला। और देखिए दोस्तों, जब बिड अलॉकेट किया गया था तो उस बिड में टोटल 4 कंपनियां बैठी हुई थी। एक थी JSW एनर्जी, टोरेंट पावर, बजाज एनर्जी ललितपुर और चौथा अडानी ग्रुप, यानी ऐसे टोटल 4 कंपनियां बैठी हुई थी। और ये जो टेंडर है वो नोडल एजेंसी ने इश्यू करवाया था बिहाफ ऑफ NBPDCL एंड SBPDCL। और ये जो बिड थी टैरिफ पर यूनिट, टेक्निकल कैपेसिटी एंड कंप्लायंस विद DBFOO मॉडल के तहत इवेल्युएट किया गया था। DBFOO यानी डेवलपमेंट, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट, ये सब जो है वो चीजें वो पर्टिकुलर कंपनी देखेगी, उसमें बिहार का कोई भी रोल नहीं होगा। या उस बिड की कंडीशंस थी, यानी बिड जो भी जीते बिहार की सरकार बस उसे 1020 एकड़ लैंड जो है वो 1 रुपीज पर ईयर के हिसाब से लीज देगी, यानी देखा जाए तो ये फ्री में देगी। सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। उसमें 2 स्ट्रक्चर बिड राउंड हुए थे। पहला स्ट्रक्चर था टेक्निकल राउंड, और देखिए दोस्तों ये जो पहला बिड का राउंड था वो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में हुआ था। और दूसरा राउंड था फाइनेंशियल राउंड। इसमें सभी कंपनी ने अलग अलग रेट्स ऑफर किए, पर उसमें सबसे कम कीमत पर यानी 6.75% रुपीज पर यूनिट जो है वो अडानी ने ऑफर किया। फिर इसके चलते वो जो बिड है वो अडानी ग्रुप जीत जाता है और 6 अगस्त उसे LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट या अडानी ग्रुप उसे रिसीव करती है। उसमें शर्त ये थी कि ये जो पावर है वो ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते, बस बिहार सरकार को ही बेच सकते हैं, ऐसा उस नियम को अलाउ किया गया। ये प्रोजेक्ट 3 यूनिट में बनेगा। पहले यूनिट में यानी 48 मंथ में वो 800 मेगावाट इंट्रोड्यूस करेगी, यूनिट 2 में 800, लास्ट के यूनिट में 800 मेगावाट, टोटल 2400 मेगावाट इंट्रोड्यूस करेगा, वो भी 5 साल के अंदर। बट व्हाट अबाउट आवर टॉपिक? तो देखिए दोस्तों, अडानी वहां पर $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और जो इन्वेस्टमेंट रहेगा और जो कंस्ट्रक्शन का टाइम रहेगा उसमें अडानी ग्रुप 10,000 से लेकर 12,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। और फिर बाद में जब प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है फिर बाद में 300 एम्प्लॉयज को अलॉकेट करेगी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अडानी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, फिर बाद में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बिहार में एक तरफ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और इवन बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा था। और मीडिया हाउस का और अडानी का कहना है, और अडानी और सरकार का कहना है। और देखिए दोस्तों, ये जो पावर प्लांट है वो भागलपुर के परपैंती गांव में लगने वाला है। और देखिए दोस्तों, परपैंती गांव में टोटल 915 किसानों की जमीन को एक्वायर कर लिया गया। फिर बाद में उन्हें कम पैसे देकर उनके पेपर पर साइन करवा दिया गया। फिर देखिए दोस्तों, पैसे जो उस खेती की रेट जो 12 साल पहले थी वही रेट आज की डेट में लगाकर उसने उनसे साइन ले लिया। और देखिए दोस्तों, मेन बात, साइन लेते हुए उन्होंने पेन से नहीं बल्कि पेंसिल से लिया गया था। जो 12 साल पहले का दाम था, पहले का जो है वही रेट अब दिया जा रहा है। अभी भी वही रेट दिया जा रहा है, और जो पैसा जो है फंसा हुआ है उसके अंदर। फिर बाद में उसे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में मर्ज कर उसे डुप्लीकेट साइन करवा कर उनसे उनकी जमीन छीन लिया गया। तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। अब वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भजन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। अभी तक जो कि जमीन बिक चुकी थी, फिर अभी तक उनके किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सरकार या ऑफिशियल का कहना है कि अब तक 96% किसानों को हमने मुआवजा दे दिया है, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा, बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। क्यों? क्योंकि खाकी और खट्टर में भैया बड़ा कनेक्शन होता है, बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन होता है। लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरे बिहार में, आइए ना हमरे बिहार में। ऐसे जिस इस गीत में भी मेंशन है कि बड़ा कांड हो जाने पर ही यहाँ अटेंशन मिलता है, यानी बिहार को वैसे तो कि नॉर्मली जिंदगी में कोई पूछता है नहीं, फिर बाद में जैसे कुछ बड़ा कांड हो जाता है तो पूरा देश उनके कैमरा बिहार की तरफ मोड़ देता है। फिर बाद में उनकी गलतियां या उनकी प्रॉब्लम सुनाई दी जाती है या सुनी जाती है। एक बार वहां के रहने वाले किसानों के बारे में सोचिए, उनके खेती जीवन शैली के बारे में सोचिए। रही बात 1 रुपए में जमीन देने की,
तो ऐसे कई कई कंपनियों को कई कई राज्यों ने 1 रुपए पर एकड़ इवन 0.99 पैसे में एकड़ जमीन मल्टीपल सालों के लिए लीज पर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये नियम ऐसा होता है कि कौन सी भी बड़ी कंपनी, अगर वो कंपनी उस पर्टिकुलर एरिया में इतने इतने अमाउंट की या एक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर देती है और इतने एक्स अमाउंट की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देती है, तो सरकार उसे डेवलपमेंट के नाम पर उसे 1 रुपए लीज पर जमीन दे दिया जाता है। और ये कोई नया इंसिडेंस नहीं है, तो इससे पहले भी भारत में ये ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वहां पर यानी उस जमीन पर यानी 1020 एकड़ जमीन पर जो है वहां पर टोटल 10 लाख से ज्यादा पेड़ है। लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख पेड़। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। और सोशल मीडिया पर ऐसे भी कैंपेन चलाया जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम पे काटा जाएगा। उसका क्या? तो ये कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। और देखिए दोस्तों, ये तो हुई सोशल मीडिया की बातें, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, एनटीपीसी जो है वो सरकार को 4.4 से लेकर 5.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, और सोलर एंड विंड एनर्जी 2.5 से लेकर 3.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से देती है। यह सरकार को देती है या सरकार लेती है? फिर ऐसा सरकार को क्या आन पड़ा कि वो 6.05 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अडानी ग्रुप से खरीदेगी? यह भी एक असली क्वेश्चन है। तो जैसे ही रेट बढ़ जाता है तो वो जो कीमत है वो सरकार नहीं बल्कि कस्टमर्स या कंज्यूमर उनके जेब से देना पड़ता है या उनकी जेब से चुकाना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, यह है इसकी असलियत। आपको क्या लगता है कि बिहार की सरकार उनके किसानों के साथ सही कर रही है या गलत? लेट मी नो इन द कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।